हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। जो ओम का नियम है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अपन विद्युत धारा वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने क्या पढ़ा पिछले वाले वीडियो में? विद्युत धारा आई और विभव के बारे में पढ़ा था, समझा था। तो आई किसको कहते हैं? विद्युत धारा का की क्या परिभाषा पढ़ी? ये आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विभव का मतलब कि जो ये आवेश है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विभव। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर। ये अपन ने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। ओम के नियम में इन जो दो राशियां पढ़ी है अपन ने, विद्युत धारा आई और विभव वी, इन दोनों के बीच में संबंध को बताया गया है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझाया गया है। ये जो रिलेशन है सबसे पहले किसने बताया था? डॉक्टर जॉर्ज साइम ओम नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जो जर्मन के थे। तो अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने ये नियम सत्यापित किया था, सिद्ध किया था, ठीक है। इसलिए इसको ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। तो अपना आगे अपना ओम का नियम तो समझते हैं क्या होता है ओम का नियम। तो इसमें जो आपने विद्युत परिपथ पढ़ा है पहले, ठीक है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है सतत रूप से, वो क्या है? अपना विद्युत परिपथ है। तो विद्युत परिपथ के अंदर जो चालक तार काम में लिया जाता है, जिससे अपन परिपथ तैयार करते हैं, तो वो चालक तार की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, तो चालक तार के लिए भौतिक अवस्थाएं क्या हो गई? भौतिक अवस्था का मतलब हो गया जो अपन मतलब जो लक्षण या फीचर्स अपन को बाहर से दिखाई दे जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? भौतिक अवस्थाएं या भौतिक लक्षण या भौतिक गुण। तो जैसे कि चालक तार के लिए हो गया उसकी लंबाई और तार का क्षेत्रफल और ताप और दाब, जैसे रूम टेम्परेचर जिस पे अपन प्रयोग कर रहे हैं, और चालक तार का भी टेम्परेचर। तो यहाँ पे अपन ये सब जो भौतिक अवस्थाएं, ये क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। मतलब ये बदलनी, प्रयोग के दौरान इनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ये स्थिर रहे। तो क्या बताया आगे? तो उसके सिरों के मध्य, मतलब चालक तार के या चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर है, v का जो मान है, वो उसमें उस परिपथ में या उस चालक के अंदर कितनी मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसके समानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती शब्द का अर्थ समझना आपको। समानुपाती के मतलब उसके समान ही चलता है अनुपात में। तो यहाँ अगर v का मान बढ़ता है तो I का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पर पहले बताएंगे कि जो धारा, अगर पहले धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तभी वहाँ पे विभव उत्पन्न होता है। मतलब आवेश का प्रवाह धारा, और अपन ने विभव की परिभाषा क्या पढ़ी कि जो आवेश है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी कूलाम में हैं, कूलाम का आवेश है मतलब वो इलेक्ट्रॉन है, तो उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि चालक तार की भौतिक अवस्थाएं समान रखी जाए, स्थिर रखी जाए, तो चालक के सिरों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, सिरों के मध्य विभव में अंतर जो आएगा, वो अंतर किसके समानुपाती होगा? जो चालक तार में धारा प्रवाहित की जा रही है उसके समानुपाती होगा। तो यहाँ पे अपन बताएंगे कि अगर I का मान बढ़ता है परिपथ में, चालक में, तो वहाँ पे विभव या विभवांतर का मान भी बढ़ता है। यदि I का मान कम होता है तो वहाँ पे विभवांतर का मान भी कम होता है। ये है ओम का नियम। एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम का नियम क्या है? तो आप इक्वेशन हमेशा याद रखोगे, V समानुपाती I, ये है अपना ओम का नियम। और लैंग्वेज आप याद कर लोगे। एक तो कंडीशन है कि भौतिक अवस्था स्थिर होनी चाहिए, और दूसरा आप क्या लिखोगे कि जो विभव उत्पन्न होगा वो धारा के समानुपाती होगा, जो इक्वेशन से आपको याद रह जाएगा। अब आपको यहाँ जो समानुपाती का चिन्ह है, इससे आगे की ओर चलेंगे अपन। इस चिन्ह को अपन हटाएंगे, मतलब इसको अपन हटाएंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? अपन बराबर का साइन लगाएंगे। तो यहाँ अब देखो, यहाँ पर अपनी नई इक्वेशन बन गई V बराबर IR, ठीक है। तो V बराबर IR मतलब जो अब भी ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन से अपन R का मान भी निकाल सकते हैं, I का मान भी निकाल सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं ना। तो जैसे कि अपन को R की वैल्यू निकालनी है, उनको प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है अभी। तो R को तो इधर रख लिया और I को V के
नीचे लेके आ गई, मतलब ये जो गुणा में है ये जो, तो चेंज होते ही पक्षांतरण होते ही किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो वी अपॉन आई हो गया। अब अपन लिख दिया जैसे कि आर बराबर वी अपॉन आई, ये अपना क्या बन गया, फार्मूला। तो यहाँ पे अपन को आर का मात्रक निकालना है। ठीक है, तो अपन को पता है वी का मात्रक क्या है, वोल्ट, जो अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जिसे वी से लिखा जाता है। और आई का मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर नाम की वैज्ञानिक, ध्यान दे मेरी, एम्पियर के वैज्ञानिक नाम पे एम्पियर दे दिया। ठीक है, कूलाम प्रति सेकंड को क्या बोला गया था, एम्पियर। तो अपन यहाँ फार्मूला जो ये मात्रक है फार्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं कि वोल्ट बट्टे या वोल्ट अपॉन एम्पियर। ठीक है, अभी वोल्ट अपॉन जो एम्पियर है इसको क्या बोला गया बाद में, इसी को बाद में जो ओम वैज्ञानिक है ना, जैसे कि पहले आंध्र मेरी एम्पियर वैज्ञानिक के सम्मान में ए दिया गया था, किसका, आई का मात्रक। इसी प्रकार यहाँ आर का जो मात्रक है वो ओम वैज्ञानिक जो अभी पढ़ा अपने जॉर्ज साइमन ओम, इनके नाम पे क्या दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक ओम दिया गया। मतलब अपन ने देखा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर को शॉर्ट में बोल दिया ओम। ठीक है, और वोल्ट प्रति एम्पियर कैसे निकला अपना, इस सूत्र से निकला कि विभव को तो अपन मापते हैं वोल्ट में और धारा को मापते हैं अपन एम्पियर में। क्लियर। अब ये आपको याद रखना है कि ये आर का जो मात्रक है वो ये ऐसा ही मात्रक माना गया है, स्टैंडर्ड मात्रक माना गया है इसका। ठीक है, अब छोटा सा क्वेश्चन, जैसे पीछे आपने एक एम्पियर समझा था वैसे ही आपको क्या समझना है, 1 ओम समझना है। तो ये फैक्ट के छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो समझने लायक है कि 1 ओम से आप क्या समझोगे। तो 1 ओम का मतलब क्या हुआ, जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ा आर बराबर वी अपॉन आई, तो वी का मान भी 1 हो, मतलब उसके साथ साथ भी यूनिट लगा दो कि 1 वोल्ट हो, और आई का मान 1 एम्पियर हो। तो 1/1 में भाग देंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, आंसर 1 ही आने वाला है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 ओम बोलेंगे। तो इसको इसी को लैंग्वेज में बना के लिख देना है कि किसी भी चालक तार में जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, और तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम कहलाएगा। ठीक है, उसी को 1 ओम कहेंगे। तो ये अपन ने फार्मूले के रूप में लिख दिया, और ये अपन शॉर्ट में लिख दिया कि 1 बराबर 1 ओम। ओम का सिंबल आप ऐसे करके याद रखोगे, ये ओम का सिंबल है। ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो प्रायोगिक सत्यापन बहुत ही सिंपल है। आपने जो विद्युत परिपथ लिया था वैसा इसमें विद्युत परिपथ बना के, और जो V समानुपाती I वाली जो इक्वेशन है इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे कि अपन मैथ के अंदर जो प्रमेय आप सिद्ध करते हो वैसे आपको इसमें पढ़ना है कि ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। अपन को पता है ओम के नियम, ओम का नियम क्या है कि V समानुपाती ओम का नियम है। इसको अपन प्रैक्टिकली करके या प्रयोग के द्वारा अपन क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि V समानुपाती I ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, क्या समझना है इसमें कि अपन एक विद्युत परिपथ तैयार करते हैं, उस विद्युत परिपथ में क्या क्या लगाते हैं। तो विद्युत परिपथ के बारे में आप पढ़ चुके हो, और विद्युत परिपथ की मैंने आपको विद्युत अवयव बताए थे कि इस चैप्टर में काम में आने वाले विद्युत अवयव के सिंबल बताए थे, वो आपके ध्यान में होने चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं कि आपको पहले लिंक बताना है कि चित्रानुसार हम विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। अभी चित्र देखोगे आप कि ये जो चित्र है अपना ये विद्युत परिपथ है। तो इस परिपथ में क्या क्या लगा हुआ है, एक तो लगी हुई है बैटरी। आप ये डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, मतलब जो अपने ये बैटरी ऊपर लगाई तो ये आप नीचे भी बना सकती हो, बैटरी नीचे लगा सकते हैं, कुंजी नीचे लगा सकते हैं, ये तारा नियंत्रक नीचे, और ये वाला आप ऊपर बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है कि जो एक अपन जितना सा परिपथ तैयार करते हैं उसमें एक बैटरी लेते हैं, एक कुंजी लेते हैं, और एक धारा नियंत्रक लेते हैं। तो इन सब को क्या कर दिया, इन सब को विद्युत परिपथ में एक सीधे क्रम में, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं भी कोई घुमाव वो नहीं है, मतलब वो नहीं है, दूसरा सिरा नहीं, मतलब एक इनका प्रारंभिक सिरा है, एक इनका अंतिम सिरा है। ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम। ये अपन आगे पढ़ेंगे अभी कि एक के बाद एक जोड़ दिया, किस किस को, बैटरी को, कुंजी को के से लिख दिया, बैटरी को बी से लिख दिया, और धारा नियंत्रक को आर एच से लिख दिया। तो इन तीनों को एक के बाद एक सीधे क्रम में जोड़ दिया, जिनका प्रारंभिक और अंतिम सिरा एक ही है।
तो इसे बोला जाता है श्रेणी क्रम। तो आपको क्या लिखना है कि परिपथ तैयार करते हैं जिसमें ये 3 चीज़ है जो अवयव है वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है और साथ में एक एमीटर का नाम भी जोड़ना है, मतलब ये एक ही तार है तो एमीटर भी श्रेणी क्रम में ही है। अब अपन ने क्या किया है, एक वोल्टामीटर भी जोड़ा इसमें, तो इसको आप अलग से लिखोगे कि इस परिपथ में एक वोल्टामीटर जोड़ा गया है। और कहाँ जोड़ा गया है, जो ये तार है इस तार के 2 सिरे ले लिए पी और क्यू, इस नीचे करके अलग परिपथ बना दिया इसका, या फिर यूँ कहें इसके अलग प्रारंभिक और अंतिम पॉइंट है, तो इसको बोला जाएगा समांतर क्रम। एक दूसरे के समान, ये यहाँ पे तार है या जो ये प्रतिरोध आर है और यहाँ पे भी ये मतलब ये उपकरण लगा हुआ है जिसका नाम है वोल्टामीटर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका प्रारंभिक पी है, इसका ये वाला तार है, तो इसको बोला जाएगा समांतर क्रम। तो अपन लिखेंगे वोल्टामीटर को यहाँ समांतर क्रम में जोड़ेंगे और ये ऊपर वाले उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर क्या करना है, फिर वही बात जो अपन ने नियम में पढ़ी थी कि इसकी भौतिक अवस्था है, तो क्या रखेंगे, समान रखेंगे कि तार की लंबाई को भी छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, इसकी मोटाई को भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर और जो दाब है, मतलब जहाँ प्रयोग कर रहे हैं उस कमरे का टेम्परेचर मान लो और वायुमंडल का दाब मान लो, वो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अब क्या करेंगे, अब आगे क्या लिखना है आपको कि जो ये धारा नियंत्रक लगाया है इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। नाम से स्पष्ट, धारा विद्युत धारा नियंत्रक है, नियंत्रण करने वाला। तो इसके आरच के द्वारा अपन धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में विद्युत धारा आई के मान को बदल सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप पढ़ोगे, मतलब ये याद रखनी है। अब एक नाम आया है एमीटर। तो एमीटर क्या है, एक मीटर है, जैसे कि अपने घरों में विद्युत मीटर लगा होता है ना, तो वहाँ से मतलब जो अपने बिजली का बिल आता है, तो हर मंथली क्या होता है वहाँ से मतलब रीडिंग ली जाती है, नोट की जाती है ना कि कितनी यूनिट खर्च हुई है इस महीने में, तो वो क्या हो गया, अपना मीटर हो गया। ठीक है, जैसे गाड़ी में मीटर लगा हो तो इसमें स्पीड देख लेते हैं गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी वो एक सेम मीटर ही है। तो इसमें संख्या लिखी हुई होती है और सुई का निशान होता है। तो यहाँ पे अपन जैसे आई का मान चेंज करेंगे, वो आई कितनी बह रही है इसमें इसमें संख्या के रूप में इस मीटर में या पैमाने में अपन को दिख जाएगी, इसको बोला जाता है एमीटर। ऐसा उपकरण जिसे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और वोल्टामीटर मतलब विभव, जैसे विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो वहाँ वी उत्पन्न होता है, और वी का जो मान है वो इस वोल्टामीटर के द्वारा पढ़ सकते हैं। जैसे कि आई का मान पढ़ा है वैसे वी का मान वोल्टामीटर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको आगे लिखना है कि हम क्या करते हैं फिर कि धारा नियंत्रक से परिपथ में विद्युत धारा आई का मान बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, और जैसे ही आई का मान बदलते हैं उसके साथ ही विभव का मान बदलता है अपने आप ही, उस विभव के मान को भी अपन मीटर से पढ़ लेते हैं। और जो धारा बदली उस धारा वो धारा का कितने मतलब क्या वैल्यू है उस टाइम, उसको भी मीटर के द्वारा पढ़ लेते हैं, और दोनों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग नोट कर लेते हैं। उसको बोला जाता है पाठ्यांक या प्रेक्षण या पाठ्यांक, पठन योगी अंक, मतलब जो इसमें पढ़ लिया अपन ने, क्या अंक आया, पाठ्यांक, और उस पढ़े हुए अंक को अपने नोट कर लिया। ठीक है, धारा के मान को और विभव के मान को अपन ने ज्ञात कर लिया या पाठ्यांक ले लिए और उनको लिख लिया, नोट कर लिया। फिर जैसे जैसे धारा का मान बदला वैसे वैसे विभव का मान भी बदला। फिर क्या करके देखा, फिर जो अपन ने परिभाषा के अकॉर्डिंग या इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो पढ़ा, V बराबर आई आर, समानुपाती का चिन्ह हटाया कि जैसे तो आर आया यहाँ पे, आर एक का आर को क्या पढ़ा आपने कि स्थिर अंक है। तो अपन अब इसको प्रूफ करके देखेंगे, कैसे देखेंगे कि अपन बी में आई का भाग देंगे, जो अपन ने 4 पाठ्यांक लिए अलग अलग इसको चेंज करके, और हर बार जो आर का मान आया वो स्थिर अंक आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें जो ओम के नियम में बताया गया है उसके अनुसार कर रहे हैं, उसमें धारा का मान चेंज कर तो वी का मान चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ आर का मान चेंज नहीं होना चाहिए, स्थिर अंक आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी समानुपाती आई होता है यदि ये आर का मान सेम आ गया तो। ठीक है, तो आपको आगे बस इसमें यही लिखना है नियम के अंदर। शुरू करते हैं दोबारा से अपना। देखो, चित्रानुसार हम एक परिपथ तैयार करते हैं जिसमें एक सेल है, कुंजी है, और एक एमीटर, एक धारा नियंत्रक, कुछ सबको श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, और एक वोल्टामीटर लेते हैं जो 4 तार जो PQ के मध्य के 2 सिरे ले लिए और उसके मध्य समांतर क्रम में उसको जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं,
उसके बाद अब चालक तार में विद्युत धारा का मान चेंज करते हैं किसके, धारा नियंत्रक से, जिसको हम परिवर्ती प्रतिरोध भी कह सकते हैं धारा नियंत्रक को। बार बार चेंज करते हैं और प्रत्येक बार एमीटर से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं, पाठ्यांक ले लेते हैं। और साथ ही जैसे आई का मान चेंज हुआ, वी का मान भी चेंज हुआ, तो उसी के साथ संगत विभवांतर का मान भी लिख लेते हैं। तो साथ ही वोल्टामीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं और उसे संगत विभवांतर कह सकते हैं अपन, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जो विभवांतर वी और विद्युत धारा आई के मध्य क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, ऐसे समझ लो। तो वो सीधी रेखा प्राप्ति होती है। कहने का मतलब जो आर का मान आया ना अपने पास, वो क्या एक स्थिर अंक आया आर का मान कि वी अपॉन आई, वो एक स्थिर अंक आता है, तभी वो वी और अपन समानुपाती का जो चिन्ह होता है ना, वी समानुपाती आई, तो ये सीधी रेखा प्राप्त होती है। वी का मान बढ़ा तो आई का मान भी बढ़ा, या आई का मान बढ़ा तो वी का मान बढ़ा। ठीक है, ठीक है। तो अभी अपन ने जो समझा कि ऐसे अपन प्रेक्षण लेते हैं एमीटर से और वोल्टा मीटर से, और आर का मान ज्ञात करते हैं, तो उसको अपन एक सारणीबद्ध रूप से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं कि जैसे कि सारणी बनाई तो सारणी में क्या क्या दर्शाएंगी, क्रम संख्या दिखा दी। और अपन आई का मान पढ़ते हैं एमीटर से, तो अपन ने पहला कॉलम बना दिया विद्युत धारा आई का मान एमीटर से, और किस में मात्रक दिया साथ में एम्पियर में। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि आई का मान जैसे ही बदला तो विभव वी का मान बदलता है परिपथ में, तो वी को अपन बढ़ते हैं वोल्टामीटर से। ठीक है, विभवांतर का वी का मान ज्ञात करते हैं अपन, दूसरा कॉलम बना, तीसरा कॉलम बना दे विभवांतर वी का मान वोल्टामीटर से और वोल्ट में ज्ञात कर सकते हैं, वोल्ट में इसका मात्रक होता है। चौथा कॉलम बना दिया अपन ने स्थिरांक ज्ञात करने के लिए, कि अपन ने जो वी और आई का मान निकाला है उससे अपन आर का मान निकाल के देखें कि कितना आता है, तो वी अपॉन आई करके अपना आर का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि अपना पहला प्रेक्षण ये ले लिया ना, ये आया, मान लो कि 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है परिपथ में, तो विभवांतर वहाँ पे है 4 वोल्ट का, तो 4/2 करेंगे तो आर का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो आर का मान किस में है, आर का जो मात्रक होता है वो ओम है, तो 2 ओम आ गया। फिर क्या है कि एम्पियर जो धारा का मान अपन ने 2 एम्पियर और बढ़ा दिया, दूसरा का मान अब हो गया 4, तो वोल्टा मीटर से विभव का मान ज्ञात करेंगे, तो वहाँ विभव का मान आ गया 8, मतलब 4 वोल्ट विभव बढ़ गया। और अब अपन आर का मान ज्ञात करेंगे वी अपॉन आई करके, तो 8/4 किया तो अपने पास आया 2 ओम। फिर अपन नेक्स्ट प्रेक्षण और करें, आप पाठ्यांक लेते हैं, तो अपन जैसे ही एम्पियर के 2 एम्पियर का मान और बढ़ा दिया विद्युत धारा में, तो ये विभव का मान बढ़ गया 8 से हो गया 12, 4 वोल्ट का विभव और बढ़ गया। और अब अपन आर का मान निकालेंगे 12/6 करके, तो मान आ गया अपने पास वापस वही 2, मतलब स्थिर अंक प्राप्त हो रहा है। और लास्ट का प्रेक्षण जैसे कि 2 एम्पियर की धारा और बढ़ा दे, तो ये विद्युत धारा हो गई अपने पास 8 एम्पियर की, और विभव बढ़ गया 4 वोल्ट और, तो विभव हो गया 16 वोल्ट। तो अब अपन आर का मान निकालेंगे, तो वी का मान रख देंगे 16 और आई का मान रख देंगे 8, तो 16/8 क्या आ गया 2 ओम। तो ये क्या बता रहा है अपन को, वी अनुपात आई बराबर आर, एक स्थिरांक पढ़ा था अपन, बोले कि स्थिर अंक प्राप्त होता है, तो वहाँ यहाँ पे एक स्थिर अंक ही प्राप्त हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, जैसे ओम का नियम सिद्ध हो रहा है कि वी समानुपाती आई। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल रूप से ये सिद्ध हो गया कि जैसे परिपथ में विद्युत धारा आई का मान बढ़ाते हैं तो विभव का मान भी बढ़ता है। इस प्रकार विभव और आई में, वी और आई में ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन लास्ट में लिखेंगे, ऐसे ग्राफ बनाओगे आप, ऐसे वाई एक्स पे दिखाओगे आई विद्युत धारा का मान दिखाओगे, और एक्स एक्स पे दिखाओगे आप विभव विभवांतर को दिखाओगे। तो यहाँ जैसे सारणी बनाइए, मान को सारणीबद्ध किया, तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो, छोटी क्लास में ग्राफ बनाते हैं उस टाइप से ही, कोई हार्ड नहीं है, और सीधा बनाओ तो सीधा भी बना सकते हो। तो एक्स एक्स पे दिखा दिया विभव को और वाई एक्स पे दिखा दिया आई को। ठीक है, तो एक का मान दूसरे का मान बढ़ता है, प्लस समानुपाती का संबंध है, तो अपने एक सीधी रेखा खींच दी। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि इस ग्राफ से वाले सीधी रेखा प्राप्त होती है, और जिससे सिद्ध होता है कि चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जो ओम का नियम है वो वापस लिखोगे कि विभवांतर है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम है। लास्ट में क्या लिख के आओगे, यही ओम का नियम है। ओके, तो ये है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, समझ में आ गया होगा।
अब आगे अपन को एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं ओम के नियम पर आधारित, है ना। तो देखो, एक चालक तार है, उसमें जो प्रतिरोध ज्ञात करना है कि एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो यदि उसके सिरों के मध्य, जैसे यहाँ 0.5 एम्पियर दे दिया, मतलब धारा का मान कुछ भी देते हैं, जैसे 0.5 एम्पियर दे दिया, एक बुक का एग्जाम्पल आपके, कि धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है या विभवांतर उत्पन्न होता है। तो अपन से पूछा क्या गया है, आर पूछा गया है और दिया क्या गया है, वोल्ट का मान दे दिया, एम्पियर का मान दे दिया, तो अपन मान रख देंगे। तो अपन को पता है ओम के नियम से, ओम का नियम अपन को अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कि आप स्टार्टिंग से लिख दो ताकि आपको इक्वेशन हमेशा अच्छे से याद रहे कि V बराबर आई आर। तो आर का मान यहाँ से निकालते हैं अपन की आर बराबर V अपॉन आई। तो आर बराबर V अपॉन आई में V इनका मान रख देंगे, तो V का मान आ गया 2 वोल्ट और आई का मान आ गया 0.5 एम्पियर। अब यहाँ दशमलव को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, और तो 20/5 आ गया, तो आंसर क्या आ गया अपने पास 4। अब ये 4 क्या आया है, ये प्रतिरोध का मान आया है, तो यहाँ पे इसके आगे मात्रक लगा देंगे ओम का, है ना। तो मात्रक नहीं छोड़ोगे आप, ठीक है। तो ये था अपना ओम का नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पीछे की जो वीडियो उनका आप दोहरान करते रहिए। नेक्स्ट अपन प्रतिरोध प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।